अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं खैरियत से हूँ जनाब। मैं हूँ आपके साथ दोबारा से। ये है जनाब पार्ट 2। जो इलेक्शन हो रहे हैं 2024 के, इस व्लॉग से रिलेटेड ये मेरा सेकंड व्लॉग है, जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जनाब। ये मैंने सेम डे में क्योंकि रिकॉर्ड किया था, तो इसलिए कपड़े इसमें आपको सेम ही नज़र आएंगे। वैसे भी मैं गरीब आदमी हूँ, तो जनाब मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है, इसलिए मेरे कपड़े जो है वो बहुत सारे व्लॉग्स में आपको एक ही जैसे नज़र आते होंगे। तो चलें जनाब, हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है पीपीपी, और देन पीटीआई को हम कवर करेंगे। जी मुआहिदा पेश किया है। ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा है कि हमने इस मुआशी मुआहिदा से गुर्बत से मुकाबला करना है, बेरोजगारी का मुकाबला करना है, महंगाई का मुकाबला करना है। तो ये 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करना पड़ेगा। हमारा ये जो 10 नकात है, ये मेरे पाकिस्तान के अवाम के साथ वादा है कि अगर मुझे मौका दिया गया तो इंशाअल्लाह ताला मैं इन तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करूंगा। मेरा जो पहला वादा है वो ये है कि अगर मैं वजीर आजम बनता हूं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपका आमदनी को दुगनी करूंगा। ये मेरा पहला वादा है। आप घर घर जाके आप पूछे कि क्या तनख्वाह पे गुजारा हो रहा है या नहीं। अगर ना में जवाब आता है तो उनको बताए कि आए मेहनत करते हैं, आए जिद्दोजहद करते हैं, आए बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाते हैं और अपना आमदनी को दुगनी करते हैं। मेरा मेरा जो मेरा जो दूसरा वादा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत दे तो इंशाअल्लाह ताला मैं गरीब तरीन अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाऊंगा, मुफ्त इंशाअल्लाह ताला। आप दादू के अवाम, आप घर जाए, आप बताएं कि मेरा ये वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि मुझे मुंतखब करे तो इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान भर 30 लाख घर बनाऊंगा और उन घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक दिलवाऊंगा। ये मेरे दादू वाले के लिए नई बात नहीं है। आपको मालूम है कि मैंने ये काम सिंध में शुरू कर दिया है। जो सिला मुतासरीन है मैं उनके लिए घर बना के दे रहा हूं, उनके खवातीन को मालिकाना हकूक दे रहा हूं। हाँ, इंटरम हुकूमत की वजह से इस स्कीम सुस्त रवि का शिकार है, पर इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हम एक बार फिर तेजी से इस स्कीम पे अमल दरामद करेंगे और मेरे दादू के अवाम के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा सैलाब मुतासरीन भी मौजूद है। हमारा 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 वादा है पाकिस्तान के अवाम के साथ कि हमें मौका दिया जाए तो हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम गरीब तरीन औरतों को बिला सूद कर्जा देंगे ताकि वो अपना कारोबार कर सके, अपना खानदान का ख्याल रख सके और हमारा मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। आप आप मेरे पैगाम दादू के हारी को पहुंचाए
कि पिछली बार वफाक था तो हमने बेनजीर काट दिया। इंशाअल्लाह ताला इस दफा पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत मिलेगी तो हम बेनजीर हारी कार्ड दिलवाएंगे। बेनजीर हारी कार्ड अपने हारियों के लिए, अपने छोटे किसानों के लिए। और इस कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला जो हमने मदद हारी को करना है, मुफ्त बीज देना है, खाद और यूरिया और फर्टिलाइजर में मदद करना है, उनको क्रॉप इंश्योरेंस दिलवाना है, तो ये इंशाअल्लाह ताला हारी कार्ड के थ्रू हम अपने छोटे किसान को, अपने हारी को ये सहूलत दिलवाएंगे। अब चाहे अब मेरे मजदूरों, मेरे मेहनत कशों को बताए कि पीपी का हुकूमत बनेगा, पीपी का हुकूमत बना तो इंशाअल्लाह ताला हम बेनजीर मजदूर कार्ड भी लेकर आएंगे और अपने मजदूरों को उनको मेहनत का सिला दिलवाएंगे, उनको अपना हक पहुंचाएंगे, उनको माली मदद पहुंचाएंगे। आप मेरे नौजवानों, मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनों को बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, तीर पे मोहर लगाए, तीर पे थप्पा लगाए। इंशाअल्लाह ताला हमारा हुकूमत जरूर बनेगा और मैं इस मुल्क के नौजवानों के लिए बेनजीर यूथ कार्ड लेकर आऊंगा, उनके माली मदद पहुंचाऊंगा, उनको 1 साल के लिए जब वो रोजगार के तलाश में है तो इंशाअल्लाह ताला बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू उनको माली मदद मिलेगा। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा भूखा ना सोए, पाकिस्तान का कोई शहरी भूखा ना सोए। तो इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करूंगा ताकि हम भूख का मुकाबला करें। और इंशाअल्लाह ताला इस 10 नुकाती एजेंडा पे जब अमल दरामद होता है 8 फरवरी को, जब आप तीर पे थप्पा लगवा के मुझे जितवाते हो तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करके हम गुर्बत का मुकाबला करेंगे, हम बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे और इस महंगाई का भी मुकाबला मिलके करेंगे इंशाअल्लाह ताला। साथियों, अब ये इलेक्शन तीर और शेर के दरमियान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान तीर है। ये जो शेर है, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है, किसानों का खून चूसता है, गरीबों का खून चूसता है, मजदूरों का खून चूसता है, नौजवानों का खून चूसता है। क्या आप इस शेर का शिकार करने के लिए तैयार हो? तो जनाब मैंने सर्च किया है पहले पीपल्स पार्टी में, क्योंकि आजकल शायद आसफा भुट्टो भी जो है वो कर रही हैं जलसे वलसे, तो पहले देखते हैं बिलावल भुट्टो के जो यहाँ पे हैं उनको के पीपल्स पार्टी के लिए बिलावल भुट्टो के जो जलसे हैं उसकी क्या इन लोगों ने हेडिंग्स डाल रखी हैं। वो है जनाब पीपल पार्टी का दादू में पावर शो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तहलका खेज खिताब, कराची बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली, छाछड़ों में पीपल्स पार्टी का जलसा, बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब ना। साथ ही उन्होंने दे दी है जनाब ब्रेकिंग न्यूज़, पीपल्स पार्टी का मुल्तान में पावर शो, आसिफ अली जरदारी के बेटे के साथ जलसा का आमद, जरदारी के स्टेज पर पहुंचते ही नारे लगा दिए गए, मतलब नारे लग गए, अल्लाह जाने किस चीज़ के नारे लगे होंगे। लियाकतपुर में पीपल्स पार्टी का जलसा, बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब, 12.8 मिलियन व्यूज़ हैं जनाब इस वीडियो पे, जो भी है ये मतलब
फिर है जनाब पीपल्स पार्टी का जलसा, ये कराची में है। पीपल्स पार्टी का लाड़काना में जलसा, बिलावल भुट्टो की एंट्री देखिए, आज तो इमरान खान को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है जो लोग आ रहे हैं या जो शायद ज़्यादातर लोग इनको वीडियोस को देख रहे हैं, उसमें शायद एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी होगी जो इन लोगों की अपीयरेंस से इंस्पायर होते हैं या देखना चाहते हैं कि ये किस तरह के लग रहे हैं, या पर्सनैलिटी वाइज, बोलने वाइज कौन सा पर्सन कैसा है। मतलब मेरा ये ज़ाती ख्याल है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट मुझे लगता है कि ये जो यंग यंग लोगों को लाया जा रहा है उसका रीज़न यही है कि एक तो खूबसूरत लड़कियों को लाने का मकसद ये है कि जनाब मुंडे उनके उन्होंने पीछे टुर पैणगे, और खूबसूरत लड़कों को लाने का शायद ये मकसद है कि लड़कियां उनके पीछे चल पड़ेंगी। तो शायद शायद ऐसा कुछ हो, मेरा ज़ाती ख्याल है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अच्छा जी, इंतखाबात 2024, बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर जलसे में तमाम खिताब, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी, गढ़ी खुदा बख्श में जलसा, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की शिरकत। ये तो मतलब कैश करते हैं ना बीबी की, बीबी के दौरे हुकूमत को, उनकी कही बातों को, उनके नाम को ये लोग कैश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों की, स्पेशली आसिफ अली जरदारी की, मेरे ख्याल में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। जो भी कुछ है इनकी पार्टी या ये सिर्फ बीबी की वजह से हैं, और अभी तक ये लोग उन्हीं के नाम पे ही चल रहे हैं। इनका अपना ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मतलब मैंने इनके एक दो जलसे देखे, जिस तरह वो एक जलसे में जो है वो आसफा साहिबा भी ऐलान कर रही थी कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, 300 शायद बिजली के यूनिट फ्री कर देंगे और घर दे देंगे और पता नहीं क्या क्या दे देंगे। तो मेरा भाई कह रहा था कि जनाब पीपल्स पार्टी अगर अपनी आवाम के साथ, यानी कि मतलब उनकी ज़्यादातर जो है वो कराची में ही होती है, तो अगर ये वहाँ के लिए भी किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं, किसी जलसे में जाकर कोई बात बोलते हैं, तो फिर उसको पूरा भी करते हैं। तो ये बात इनकी पार्टी की अच्छी है कि चलें, जहाँ भी अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट की है, कोई बात बोली है और उसको वो पूरा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे बिलावल ने एक वो लीफलेट सा उठा रखा था कि ये कोई 10 नकाती है हमारा, कि पता नहीं कितना नकाती है हमारा, कोई एजेंडा है, तो जो इस एजेंडे को मानेगा हम इस एजेंडे को पूरा करेंगे, या जो इसके अंदर हमने बातें कही हम वो सारी बातें पूरी करेंगे। तो अगर दैट्स वेरी गुड, अगर वो कह रहे हैं कि जो बात वो कह रहे हैं वो पूरी करेंगे, तो इससे अच्छी जनाब कोई बात हो नहीं सकती। बहरहाल मैंने सुन रखा है कि जो पीपल्स पार्टी है, अगर वो कमिटमेंट करती है तो वो फिर उसको पूरा करती है। तो जनाब चाहे मतलब सिंध में ही सही, उनकी ज़ाहिर उनकी जो ज़्यादा है वो सिंध में ही है, और उनकी मेरा ख्याल है सिंध से कभी हुकूमत नहीं गई है, मेरा ज़ाती ख्याल है, मुझे इसका कोई एग्जैक्टली पता नहीं है। तो हो सकता है कि बाकी ऐसा हो, जिस वजह से उनका वहाँ पर इतना होल्ड है, इतनी कमांड है कि उनको वहाँ की हुकूमत हमेशा मिलती है। ठीक हो गया जी जनाब, आगे है बिलावल भुट्टो जरदारी ले गए नून लीग से बड़ा जलसा। ओहो, बिलावल भुट्टो बाजी ले गए नून लीग से बड़ा जलसा, ताहदे का अवाम है अवाम देखे जलसा गाह से खसूसी मनाजिर। मेरे ख्याल में जो इस तरह के कैप्शंस है ना, ये लोग इसलिए डालते होंगे जनाब, इन कैप्शंस की वजह से ही लोग जो है वो वीडियो को देख लेते होंगे, जनाब कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर इतने सारे लोग आ गए थे, या इसने उस जल से वो कैसे पीछे छोड़। ठीक है जी, और फिर है जी लाइव पीपीपी ग्रैंड शो, बिलावल भुट्टो जरदारी एड्रेसेस टू जलसा दुनिया न्यूज़। पीपल्स पार्टी का पावर शो, बिलावल भुट्टो का मरीम को तगड़े जवाब, जलसा गाह से बराह रास्त नाज़िर। अच्छा, वैसे तो ये लोग साथ चल रहे थे, अब अल्लाह जाने, मेरा ख्याल है सियासत ही, सियासत इसी का नाम है कि वो एक को कुर्सी से उतारना था, तो ये सब इकट्ठे थे। अब जब वो उतर चुका है तो अब सब अपना अपना खेलेंगे। पीपल्स पार्टी लड़काना में आखिरी पावर शो, पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा, बिलावल भुट्टो का अवामी समंदर से पुरजोश खिताब, पीपल्स पार्टी का सादकाबाद जलसे में सादकाबाद में जलसा, आसिफा भुट्टो का जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी लाड़काना में जलसा, बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब, बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब, और बला 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 बला, मतलब बहुत सारे ऐसे जो है कैप्शंस डाल रखे। ये अभी मैं आपसे बात कर रही थी, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल, पीपल्स पार्टी का मंशूर आ गया, बिलावल भुट्टो का ऐलान। तो मेरा ख्याल है ये शायद सिंध के लिए ही होगा स्पेसिफिकली, मुझे नहीं पता कि पूरी दुनिया मतलब पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है या नहीं होता। और फिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56 योम तासीस, आसिफ अली जरदारी का धुआंधार खिताब।
पीपल्स पार्टी का पावर शो, बिलावल मरियम का जवाब देने आ गया जलसा गाज से बराह रास्त मनाजिर। लाहौर जलसा, बिलावल भुट्टो जरदारी का दबंग खिताब। खैरपुर में वो सब है जो लाहौर में नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। अच्छा, हो सकता है हो कोई, मतलब ज़ाहिर है पुराने इलाके हैं सिंध के, और सिंध क्योंकि इंडिया के जो है वो करीब है ज़्यादा, करीब है ज़्यादा से मुराद ये है कि किसी वक्त वो जो क्या है वो कौन सा दहर था पता नहीं, वो जिसने मतलब कोई एक, मतलब समझ जाए ना, तारीख में कोई एक वो है राजा दहर है शायद, पता नहीं कौन है, तो सिंध से ही शायद उसने कुछ ऐसा वैसा किया था, तो शायद उसने कोई तारीखी चीज़ें तो होंगी वहाँ पे ना। पीपल्स पार्टी का रहीम यार खान में पावर शो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जलसा, अवाम से खिताब। एतजाज अहसन का बड़ा सरप्राइज, अचानक पीपल पार्टी के जलसे में पहुंच के धमाकेदार खिताब। पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, बिलावल भुट्टो की दबंग तकरीर। बिलावल भुट्टो का लाहौर पर कब्जा, लाहौर में बिलावल की गुड्डी परवान चढ़ गई। अच्छा जी अच्छा, वजीर आजम ज्याला ही होगा, बिलावल ने आज लाहौर वालों का लहू गर्म कर दिया। अच्छा, पीटीआई का साथ देने वाले एतजाज की बिलावल के जलसे में शिरकत, ऐसी तकरीर जिसने सबके छक्के छुड़ा दिए। हमने 1973 के आइन को बहाल किया, ये जरदारी साहब फरमा रहे हैं जनाब अपने किसी जलसे में जो कि इन्होंने किया है कोई 1 महीना पहले बहूटा में। पीपल्स पार्टी का जलसा, आसिफ अली जरदारी का खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खैरपुर जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी का बहावलपुर में शानदार जलसा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब। पीपीपी के जलसे में वो हो गया जो से कबल ना हुआ तकरीर। बिलावल की तकरीर के दौरान नारे लग गए, नारे मारने वाला शख्स कौन, खुद देख लें। अच्छा जनाब, पीपी के किसी जलसे में कोई हमला भी हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जनाब, ये 2 वीक पहले की। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाकर शेर को भगाना है, बिलावल का लड़काना जलसे से धुआंधार खिताब। पीपल्स पार्टी का मट्ठी है जगह का नाम। पीपल्स पार्टी का मट्ठी में पहला पावर शो, बिलावल भुट्टो का धुआंधार खिताब, मुखालफिन को बड़ा सरप्राइज। वाकई मतलब मेरे लिए उस दिन सरप्राइज था कि ये दोनों तो गठजोड़ थे, क्योंकि मैंने क्योंकि ये ज़ाहिर है घर पे थी उस दिन, मैं शायद संडे की छुट्टी थी या किस वजह से मैं घर पे थी, फ्राइडे था, आई डोंट नो, मुझे दिन याद नहीं है। तो मैं देख रही थी नूनी का एक जलसा जिसमें वो अगर बात कर भी रहे थे इनकी, तो उन्होंने ऐसे जैसी मतलब कोई बात नहीं की थी, लेकिन वेरी ही नेक्स्ट एक जलसे में मैंने सुना, या शायद उसी ही शाम की ये बात है, जिसमें जनाब बिलावल साहब जो है वो धोने में लगे हुए थे अपनी मुखालिफ पार्टी को, यानी कि उस पार्टी को जिसके साथ उन्होंने मिल के एक तीसरी पार्टी को जो है वो इलेक्शन से एक तरह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बाहर कर दें। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा यार यही सियासत है, मतलब ज़ाहिर है हर कोई यही चाहेगा कि उसकी हुकूमत बने, तो उसके लिए फिर ये थोड़ी देखते हैं हम कि जो हम कह रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, तो बस जीतने के लिए जो मुंह में आएगा वो बोल देंगे। ठीक है जनाब, पीपल्स पार्टी डेरा भुट्टी जलसा, ओके। पीपी का पावर शो, आवाम का समंदर उमड़ आया, नवाज शरीफ सिंध के अवाम से खौफजदा है, ये शेर नहीं ये बिल्ली है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का हयाताबाद में जलसा, बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। दादू में पीपल्स पार्टी का जलसा, बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। जैलों की नारेबाजी, खसूसी मनासिर, बिलावल भुट्टो की जलसागाह में दबंग एंट्री। बस जनाब ये हो गया बिलावल साहब के बारे में, और अब हम देखते हैं कि आसिफा भुट्टो के बारे में जो है लोगों ने क्या कैप्शंस डाल रखे हैं जनाब। आसिफा भुट्टो सादकाबाद, पीपल्स पार्टी का पावर शो, आसिफा भुट्टो इन एक्शन। हैदराबाद के इलाके लियारी में आसिफा भुट्टो की इंतखाबी रैली। मैं यहाँ पे भी छोटा सा एक क्लिप जो है वो आसिफा भुट्टो की जो एक दो तकरीर मैंने कुछ मिनट्स की सुनी है वो शामिल कर दूंगी ताकि आप लोग भी महसूस हो सकें जनाब, क्योंकि सिंध के हैं ये लोग, तो उनका जो लहजा है वो ज़ाहिर है जो एक नॉर्मल उर्दू बोलने वाले शख्स जैसा नहीं है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जिनको उर्दू ठीक नहीं बोलना आती, उसका रीज़न ये है कि हर इलाके की जो है वो अपनी एक ज़ुबान होती है, और हर बोलने वाले शख्स का जो लहजा है वो कहीं ना कहीं अपनी उस मादरी ज़ुबान की जो है वो तर्जुमानी कर रहा होता है।
तो जनाब ऐसा ही है, इन लोगों के साथ भी लोग मतलब बहुत कहते हैं कि जनाब इनको उर्दू ठीक से पहले बोलना सीख लें या अल्फाज जो हैं वो पहले ठीक से बोलना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इन लोगों का वो नहीं है, क्योंकि बेशक कहीं भी रह के पढ़ के आए हैं, लेकिन बहरहाल जो अपना मतलब यही देख लें कि वो कहीं और अगर रह के पढ़ के आए हैं तो शायद वो लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी बोल लेते होंगे। अगर अपनी ज़ुबान को उन्होंने नहीं बोला तो फिर उन्हें यकीनन उससे बोलने में मुश्किल और दुश्वारी होती है, और ये बहुत हर इंसान को होती है, ये सिर्फ इन लोगों के साथ नहीं। जनाब आसफा भुट्टो की कमाल तकरीर, तमाम रिकॉर्ड टूट गए, वही जोश, खिताबत, बेनज़ीर की याद ताज़ा। मेरे मुल्तान के जियालो, भाई, बहन और बुजुर्ग, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जियाल भुट्टो। साथियों, मैं आज आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 53rd यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जो आज इस इलेक्टेड के जुल्म और जबर के बावजूद इतने बड़े तादाद में यहाँ जमा हुए। आपने आज अपना फैसला दे दिया है, इस इलेक्टेड को आप जाना होगा। साथियों, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पार्टी की बुनियाद एक अवामी जमहूरी और फलाही रियासत के लिए रखी थी, और वो इस मकसद से कभी पीछे नहीं हटे। मेरी कायद, आपकी कायद, हमारी कायद, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस मिशन को लेकर आगे चले और इस राह में शहादतें कबूल की। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने 18वीं तरमीम और BISP जैसे प्रोग्राम करके अवामी हकमियत की जद्दोजहद जारी रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुन इस राह में कुर्बान हुए, शहादतें कबूल की। मैं उन तमाम कारकुन को सलाम पेश करती हूँ। साथियों, मैं आज आपके दरमियान ऐसे वक्त में आई हूँ जब मेरे भाई, आपका भाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोरोना में मुब्तला है। जिस तरह आपने MRD में मादरे जमहूरियत के साथ दिया, जिस तरह आपने दुख्तरे मशरिक के साथ दिया, इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप PDM के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ देंगे। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि इस मिशन पे मेरे हर कदम पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ हैं और आपके साथ रहूंगी। इनको लगते हैं, साथियों, इनको लगते हैं कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है।
बेनज़ीर सानी की धुआंधार तकरीर, मतलब कुछ भी बना लेते हैं लोग, उसकी बेटी है तो बस ठीक है, उसी के नाम से जोड़ दो। वोट की ताकत अवाम होती है और अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। हर जगह में अस्पताल, नौजवानों को रोजगार, 300 बिजली यूनिट फ्री, मिशन वही है। नाना और वालदा शहीद का कुर्सी नहीं चाहिए, खिदमत करनी है। भाई कुर्सी नहीं चाहिए तो फिर इलेक्शन में क्यों आ रहे हैं? आपके पास जितना अल्लाह ने आपको दे रखा है, मेरा ख्याल है अगर आप खिदमत करने पे आए तो आप वैसे ही कर सकते हैं। तो ये ना कहेंगे कुर्सी नहीं चाहिए, सिर्फ खिदमत करनी है, तो ये गलत बात है। आसफा भुट्टो का जलसे में घनगरज जलसागाह में बीबी शहीद की झलक। आसिफा भुट्टो मैदान में। पीपल्स पार्टी गरीबों का वाहिद सहारा है, बिलावल माशी इनकलाब लाएंगे आसिफा भुट्टो। पीपल्स पार्टी का पावर शो, आसिफा भुट्टो की क़यादत में पीपी की रैली। गढ़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा, बेनज़ीर की बेटी आसिफा भुट्टो की एंट्री। वाह क्या बात है, आसिफा भुट्टो के जलसे में कमाल की एंट्री, हर कोई आसिफा का दीवाना हो गया। अच्छा मान लेते हैं। जनाब, पति का आज़ाद कश्मीर, पति का आज़ाद कश्मीर का ये कोई इलाका है जनाब, जहाँ पे आसिफा भुट्टो गई हैं जलसा करने। और वैसे हमें कश्मीर का भी याद नहीं आता, लेकिन हम वोट लेने ज़रूर पहुँच जाते हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के जलसा गाह में शानदार एंट्री, शानदार एंट्री, इंट्री मेरा ख्याल है किसी ने लिखा है, लेकिन क्योंकि ये उर्दू में लिखा है तो यस, उन्होंने एंट्री लिख दिया है। पीपल्स पार्टी का सादकाबाद में जलसा, आसिफा भुट्टो का जलसा नहीं, जल्स से खिताब। आई डोंट नो क्या चीज़ होती है अभी जनाब। लिखते हुए थोड़ा सा उर्दू का ख्याल कर लें जनाब, हमारी तो ये कौमी ज़ुबान है उर्दू, है ना, है ना, है ना। तो हाय हाय क्या बनेगा हम लोग का। पीडीएम मुल्तान जलसा, आसिफा भुट्टो का तारीखी खिताब, जीए भुट्टो अंदाज। अच्छा, पहली तकरीर में ही हुकूमत की बैंड बजा दी। पीपी का पावर शो, आवाम का समंदर उमड़ आया। ये वीडियो जो है ये किसी ने, मैंने अभी पहले भी पीपल्स पार्टी में जब बिलावल की बर्बादी थी डिटेल्स तो उसमें भी था। मुल्तान पीडीएम जलसा, आसिफा भुट्टो का खिताब, आसिफा भुट्टो का खिताब, आसिफा भुट्टो का धुआंधार खिताब, आसिफा भुट्टो का आवाम को पावर शो। पीपल्स पार्टी की सांगड़ में रैली की क़यादत आसिफा भुट्टो करेंगी। हर तब्दीली वाले के साथ साथ मोदी को भी कश्मीर से निकालेंगे हम, तब्दीली वाले के साथ साथ मोदी को भी कश्मीर से निकालेंगे, ये फरमा रही हैं आसिफा बीबी। अच्छा, बेनज़ीर सानी ने मैदान मार लिया। वो मतलब अपने फीचर से तो शायद अपनी वालदा की तरह लगती ही हैं, तो बस ठीक है, लोगों ने कहा चल जाएंगी तो चला लेते हैं, वरना इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी इस तरह से सियासत टाइप की चीज़ में आई हैं। लेकिन अब क्योंकि हर तरफ इसी तरह की चीज़ें निकल रही हैं इसी तरह की चीज़ों से मुराद ये है कि जनाब नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को सामने लाया जा रहा है, तो इसीलिए शायद ये पीपल्स पार्टी ने भी सोचा होगा कि जनाब जब मरीम नवाज कर सकती है ये सब तो हमारी बेटी क्यों नहीं। तो जनाब वो भी मैदान में ले आए हैं आसिफा भुट्टो को। बेनज़ीर की बेटी आसिफा भुट्टो कराची में इन एक्शन, इंतखाबी रैली में जेलों से दबंग खिताब। आसिफा भुट्टो को ड्रोन लगते बिलावल भुट्टो सब पर बरस पड़े। अपनी चादर उतार के बहन का खून कैसे रोका, खसूसी मनाजिर। अच्छा जनाब, ये वीडियो मैंने नहीं देखी है, ये मैं देख भी लेती हूँ और मैं इसको शामिल भी कर लेती हूँ। अब ये ड्रोन आई डोंट नो किसका होगा, यकीनन मीडिया वालों का ही होगा और तो किसी का या फिर इनका अपना होगा, क्योंकि और तो किसी का जो ड्रोन है उसको इजाज़त नहीं होगी कि वो ऐसे पहुँच जाए। तो चलें कोई बात नहीं, इसको बीच में शामिल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि बीबी का कितना खून बहा है जिस पर उनके भाई जो हैं वो आपको बोला हो गए हैं। साहब जब तालियां जियालों की सुनते हैं बजते हुए, आवाज बनी गाला तक आती है तो वो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आता है। अब खानेवाल के लोग भी जिद्दी हैं, वो कहते हैं कि हम बिलावल के नाम पे तालियां बजाएंगे, आप बेशक चिढ़े, वो चिढ़ जाएगा, भले चिढ़े।
अच्छा, बाकी ड्रोन उन्हें लग तो गया है और शायद ब्लीडिंग भी हो रही थी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने जो मफलर या जो भी मतलब दुपट्टा या जो शॉल सी कुछ ओढ़ रखी थी वो उन्होंने उतार के तो उनको दी है। तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई उनको चोट लगी है। बाकी जो बरस पड़े वाली बात थी वो मुझे ऐसा कहीं नज़र नहीं है, बाद में कहीं बरस पड़े हो या बाद में कुछ कहा हो या करीब खड़े लोगों ने कुछ सुना हो, तो वो तो एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन होता है। कोई भी नॉर्मल इंसान होगा, कोई भी ऐसा हादसा पेश आएगा तो वो रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन तो खैर हर चीज़ का होता ही है। तो जनाब अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे मज़ीद हम देखते हैं। और है जनाब इलेक्शन 2024 कराची में बीबी नज़ीर की झलक। आसफा भुट्टो ने मुहाज संभाल लिया, भुट्टो जिंदा है कि नारे। आसफा भुट्टो की सियासत में धुआंधार एंट्री, एक बार फिर जियाला वज़ीर आज़म बनेगा। पंजाब में धुआंधार इंतखाब मुहिम, बिलावल भुट्टो का खिताब। चलें जनाब, ये तो हो गए बिलावल भुट्टो साहब, और साथ ही जो है वो हम कर लेते हैं पीपल्स पार्टी को चेक। सॉरी, पीपल्स पार्टी को हम कर चुके हैं, पीटीआई को चेक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब क्योंकि जो इनके चेयरमैन हैं या चेयरपर्सन थे खान साहब, उनको तो डाल रखा है जेल में, तो अब इनके जलसे किस तरह से हो रहे होंगे आई डोंट नो, बट चलें जो भी है। 4 दिन पहले का ही किसी ने लगा रखा है पेशावर पीटीआई जलसे के मनाजिर, कितने लोग शरीक, वीडियो देखें। 58 सेकंड की जनाब ये वीडियो है, बट यकीनन इस पे अच्छे खासे व्यू हैं, 2.53 मिलियंस। तो सॉरी सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के, 44 के व्यूज़ हैं इस पे। फिर इसके बाद है लाइव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फर्स्ट वायरल पावर शो, वर्चुअल पावर शो, यानी कि ये इन्होंने जेल के अंदर से किया होगा, टेलीफोनिक टाइप शायद कुछ होगा। तो फिर है जनाब पीटीआई वर्चुअल जलसा, सेकंड वर्चुअल पावर शो, जनरल इलेक्शन 2024 सवाबी में पीटीआई का जलसा, पुलिस का बड़ा एक्शन, तारीखी मनाजिर बनने की आवाम ने फैसला सुना दिया। पीटीआई के पहले ऑनलाइन जलसे ने शुरू होने से पहले ही झंडे गाड़ दिए। 1 मंथ अगो है जनाब ये इनका। और लेटेस्ट पोस्ट फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाइव, फाउंडर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान एड्रेस एट हिस्टोरिक जलसा इन पेशावर, वॉच हियर। अच्छा जनाब, हम इतना जो है लंबा जो है वो जलसा नहीं देख सकते, 4-5 घंटे की ये वीडियोज़ है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं दे सकती। लाइव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वर्चुअल, यस टेलीफोनिक है ये इनका, पीटीआई कैंडिडेट्स वर्चुअल कन्वेंशन। पीटीआई का टिकटॉक पर पहला ऑनलाइन जलसा। सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, वेरी गुड। पीटीआई का ऑनलाइन जलसे में इमरान खान की एंट्री, शुरा खान को देखकर हैरान रह गए। वीडियो खसूसी वीडियो है जनाब, ये 1 महीने पहले की है। इमरान खान सडन एंट्री ड्यूरिंग पीटीआई वर्चुअल जलसा, लेटेस्ट, मतलब शायद ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती हो, बड़े लोग हैं, कुछ हो जाता होगा। इलेक्शन शेड्यूल आते ही पीटीआई का पहला बड़ा जलसा, अब ना गिरफ्तारी होगी ना कोई रुकावट, मगर कैसे? शहबाज गिल भी शिरकत करेंगे। पीटीआई का बड़ा सरप्राइज, पाकिस्तान की तारीख का पहला ऑनलाइन जलसा, कितने लोग शरीक होंगे, वीडियो आगे। ड्रोन फुटेज पीटीआई जलसा कराची, इमरान खान पीटीआई का दूसरा वर्चुअल जलसा, इंटरनेट की बंदिश का खतरा, तहक़ीक़ खबर। पीटीआई का कारकुनों और पुलिस में झड़पें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई कारकुनों और पुलिस में झड़पें हैं। ये एक वीडियो है जनाब, ये मैं चेक कर लेती हूँ कि इसमें क्या है। बाकी जो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं है, बस ऐसे ही हम फुटेज लेने को या पीपल्स ग्रैब करने को, इस तरह की कोई बात नहीं जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज गुजरावाला में जलसा करेगी। बगैर इजाजत जलसा करने पर पीटीआई कारकुनों और पुलिस में झड़पें हुई हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अबरार खटक ने हमें ज्वाइन किया है। अबरार, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, आज चौक में पाकिस्तान का एक बड़ा जलसा होने जा रहा था, जिसमें शेख अफजल मरवत की आमद की भी मुतवक्का थी, लेकिन अफजल की मरवत के आमद से पहले भी जल्द पुलिस और वर्कर के दरमियान
है और पुलिस की जानिब से शेलिंग भी हुई है। जिस तरह वर्कर की तरफ से पथराव से पुलिस की गाड़ियों को सब नुकसान पहुंचा है। पुलिस से जब हमने रब्ता किया तो पुलिस का कहना है कि जल्द की मुंतजिमीन ने जल्द की इजाजत नहीं ली थी और बगैर इजाजत के जलसा कर रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस का ये भी कहना है कि वर्कर्स की तरफ से पथराव से पुलिस की गाड़ियों को सब नुकसान पहुंचा है और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। ये भी मैं बताता चलूं कि पुलिस की तरफ से शेलिंग से 2 जो वर्कर्स हैं वो जख्मी भी हुई है और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जी अबरार खटक हमारे साथी रहिए। करक से हमें नुमाइंदा जियो न्यूज़ ये बता रहे हैं कि शेर अफजल मरवत की आमद से पहले ही PTI ने जलसे का इनेकाद जो किया था उसमें पुलिस की तरफ से फिर शेलिंग भी की। पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि बगैर इजाज़त के जलसे का इनेकाद किया गया था। कारकुनों ने पथराव भी किया पुलिस पर। पुलिस का यह बताना है कि कुछ पुलिस एहलकार भी इसमें जख्मी हुए हैं। ये जनाब पिछले साल पे हम पहुंच गए हैं। तो पिछले साल में इमरान खान को जलसे की इजाज़त मिल गई। सुबह सवेरे तक का खबर 8 days ago। अच्छा जनाब अब ये है क्योंकि ये मिक्स न्यूज़ चलना शुरू हो गई हैं और ये शेर फजल मरवत स्पीच है PTI और जलसा ये तो मेरा ख्याल है वही मरवत साहब हैं जिनका वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। शायद मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद कोई इनका है प्रोग्राम तो बढ़ गया जनाब। PTI ने रात के बड़ा सरप्राइज दे दिया। तो जनाब जल्द से जुलूस की बातें तो होती ही रहेंगी और यहाँ मैं ये फुटेज जो मैंने आपसे कहे हैं छोटे छोटे से ये भी शामिल कर लूँगी। तो मेरे ख्याल है ये मेरी वीडियो नहीं मेरी वीडियो जो है ना थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि नहीं देखते और रास्ते में कहीं मुझे छोड़ के भाग जाएँ। तो प्लीज़ रास्ते में छोड़ के नहीं भागना। आपने मेरी ये वीडियो पूरी देखनी है। मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और तो जनाब इसी के साथ मेरा ख्याल है सब लोग समझदार हैं। सब लोग जानते हैं कि जनाब उन्होंने अपना वोट किसको देना है। इसमें किसी को कुछ बताने सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जितना जिसको जो मर्ज़ी कहने हैं जनाब जिसने जिसको वोट देना है उसने उसी को ही वोट देना है। हाँ आपकी बात कोई सुन के उसको आपकी हाँ में हाँ मिला दे तो वो एक और बात है। बट एट द टाइम ऑफ वोटिंग जो उसका दिल कहेगा या जो उसका ज़मीर कहेगा उसने करना वही होता है। तो जनाब क्योंकि वोट हर पर्सन का जो है वो ज़ाती फेल है और हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वोट कास्ट करने का भी। तो जिसको जो बेहतर लगेगा उसको ही वोट देना है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि वोट दे दें हमें दे दें वो ज़रा कम करें। जनाब मुझे एक पिछले दिनों 2-3-4 दिन की पहले की बात है। मुझे खातून का नाम याद नहीं, मुझे ये भी याद नहीं कि उसने किस पार्टी की तरफ से कॉल किया। वो ये था कि मैं अपने काम में बहुत मसरूफ़ थी। मेरा जो है वो एक फ़ोन बज रहा, दूसरा फ़ोन बज रहा और साथ में ही तीसरा फ़ोन बजना शुरू हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी जनाब कौन सा फ़ोन पहले उठा और कौन सा बाद में उठा और इसी असना में मेरे 2 फ़ोन बंद हो गए। तो ऑटोमेटिकली जो बज रहा था फिर मैंने उसको ही उठाना था और जो मैंने अपनी वो कॉल अटेंड की तो वो मोहतरमा थी कोई। उन्होंने अपना तारुफ करवाया। फिर उन्होंने कहा जी मैं फ़लानी पार्टी से बात कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ उसने जिस भी पर्सन का बताया उसने बताया कि जी उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने गलियाँ बनाई हैं, उन्होंने ये किया है, उन्होंने रोड्स बनाई हैं, उन्होंने वो किया है, उन्होंने वो किया है, उन्होंने वो किया है। तो उन्होंने मुझे किसी जगह का नाम भी बताया कि जनाब आप इस दिन को आकर यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर जाएं। तो मैं हालांकि मैंने उन्हें बोला भी कि मैं मसरूफ़ हूँ, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्योंकि बिल्कुल मेरा उस तरफ माइंड ही नहीं था कि वो खातून क्या फरमा रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बस वो फरमा रही थी तो मैंने भी सुन लिया। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब किसी से हम ज़बरदस्ती तो वोट नहीं ले सकते। मैं अगर किसी शख्स को जानती नहीं हूँ तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि हाँ जिसने ये काम किया होगा। ये एज यूजुअल कोई जो है मेरी कॉल के दरमियान में कॉल करके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन अपनी कोई बात कहना चाहता होगा। तो दोस्तों जनाब मैं भी सोच रही हूँ काफ़ी टाइम हो गया, मैंने बहुत सारा वक्त ले लिया आपका। तो आज जनाब इसी के साथ अपने इस ब्लॉग करते हैं एंड और फिर किसी ब्लॉग में किसी नए दिन किसी नए सूरज के साथ खिदमत हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।